नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। कहा, योजना का उद्देश्य भूमि प्रबंधन में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जल्द भू कानून लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में आयोजित दंगल प्रतियोगिता को जिलाधिकारी ने बताया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ 25 लाख से अधिक संपत्ति के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति के उचित दस्तावेज न होना एक बड़ी समस्या है और इस कारण ही विवाद पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के उचित प्रलेखन से बैंकों से ऋण मिल पाएगा और अवैध अतिक्रमण से संरक्षण मिलेगा। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में आज रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में भू कानून लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में नियमों के विरुद्ध खरीदी गई 750 से अधिक जमीनों पर कार्रवाई की है। प्रदेश के अंदर यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप एक सशक्त भू कानून भी हम लाने वाले हैं। उसके लिए भी हमारी लगातार जो हमारे हितधारक हैं उनके सुझाव लिए जा रहे हैं और जो हमारे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, छेड़छाड़ करने वाले हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। और 750 से ज्यादा मामलों में हमने इस पर कार्रवाई कर दी है। जिन्होंने भू कानून को तोड़ा है, भू कानून का पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने जमीनें खरीदी है भाइयों बहनों, उन जमीनों को अगर जिस प्रयोजन के लिए लिया है उन प्रयोजनों में उसका उपयोग नहीं हुआ है तो ऐसी सारी जमीनें हमने सरकार में निहित करने का फैसला किया है। उधर पौड़ी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि कांग्रेस नगर में जोर शोर से चुनाव प्रचार में डटी है। जो हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, इस समय हमने किसी तरह की ढील इस चुनाव प्रचार में नहीं दे रखी है। सभी वार्डों में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से नगर पालिका परिषद का चुनाव इस समय कांग्रेस की झोली में आना। चमोली जिले में जरूरतमंद और अनाथ बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज 13 अन्य बच्चों को इस योजना से जोड़ने की स्वीकृति दी। वर्तमान में जिले के अनाथ, देखरेख और संरक्षण वाले 92 बच्चों को योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। मिशन वात्सल्य योजना से इन बच्चों को प्रत्येक माह 4-4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा।
बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पहलवानी के 15 दंगल हुए, जिसमें 20 पुरुष और 4 महिला पहलवानों ने प्रतिभाग किया। अखाड़े में दंगल लड़ने के लिए उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और नेपाल के पहलवानों ने अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि उत्तरायणी मेले में दंगल का आयोजन अपने आप में अनूठी पहल है और यहाँ के युवाओं के लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत है। जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी युवा भी यहाँ पर हैं जो दर्शकों के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक अच्छा संदेश दिया जाता है, इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। इससे जो युवा पीढ़ी होती है वो भी नशे से भी दूर रहती है और यहाँ पर जो बैनर्स वगैरह लगे हैं उसके माध्यम से भी नशे के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को बताया जा रहा है और ये संदेश एक अच्छा संदेश पहुँचाया जा रहा है। नई टिहरी में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि आगामी 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना के लिए सभी टीमों का गठन किया गया है। जो काउंटिंग हमारी टीम है उनकी प्रथम ट्रेनिंग की गई है और उनको पूरी लगन के साथ, निष्पक्षता के साथ काउंटिंग की जो प्रक्रिया होनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसमें हमारे सभी जो भी कार्मिक तैनात किए गए थे 100% उनकी उपस्थिति है। सभी आरोपी उपस्थित हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे हमें जो नगर निकाय चुनाव में सभी नगर निकायों की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में बारीकी से सभी को जानकारी दी। वहीं प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारी रविंद्र राणा ने बताया कि मास्टर ट्रेनर ने उन्हें मतगणना की सभी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। मतगणना के दौरान क्या क्या कार्य किसको करने हैं, क्या क्या दायित्व किसके हैं वो बताया गया है और बक्सा कैसे खोलना है, उनकी गड्डियाँ कैसे बनानी है, ये सब सिखाया गया है। और उसमें कर्मचारी अपना पूरे मनोयोग से काम करेगा और निष्पक्षता से काम करेगा। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में रोटी में थूकने का मामला सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 17 जनवरी 2025 को कल शाम सायंकाल में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल होने की सूचना हमें मिली थी, जिसमें खाना बनाते वक्त थूकने का एक संज्ञान में आ रहा था मामला। तो इसमें प्राइवेट लोगों द्वारा भी शिकायत की गई थी। जो है बागेश्वर पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है और इसमें मुकदमा कोतवाली बागेश्वर में 196/1 274 और 299 BNS में मुकदमा हमने पंजीकृत किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों को पेश किया जा रहा है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। कहा, योजना का उद्देश्य भूमि प्रबंधन में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जल्द भू कानून लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में आयोजित दंगल प्रतियोगिता को जिलाधिकारी ने बताया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।